हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अपने जीवन में खुशी से होंगे, मंगल से होंगे। तो वीडियो के थंबनेल को देख के ही आप सभी समझ गए होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो किस विषय से रिलेटेड होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएड एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। ऐसा क्या कारण है कि बीएड एंट्रेंस टेस्ट हम पास कर नहीं पाते हैं अथवा बीएड एंट्रेंस टेस्ट पास करते करते ही हमारा रह जाता है कुछ नंबर की वजह से। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप इस वीडियो पे बने रहिए। इस वीडियो पे हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं और नए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये हमारा नया ही चैनल है और इस चैनल को ग्रोथ करने के लिए आप सभी की सपोर्ट की हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप सभी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना कृपया न भूलें। तो चलिए बिना देरी किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, सीयूईटी पीजी का जो रिजल्ट है वो आज निकल जाएगा। साथ ही बीएड का भी जो रिजल्ट है वो निकलने वाला है। उसमें हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन क्वालिफाई किए हैं, कौन कौन क्वालिफाई नहीं किए हैं, किनका नाम मेरिट लिस्ट पर आता है और किनका नाम नहीं आता है। वैसे मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूं कि जो पास नहीं किए हैं उनको भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो अगले साल के लिए भी उनका चांस है, नहीं तो उनको अगर सीट बच जाती है तो जो एंट्रेंस टेस्ट पास नहीं किए हैं उनको भी सीट दी जाएगी अगर सीट बच जाती है तो आप सभी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सभी लास्ट तक कोशिश करते रहिए। तो ये वीडियो उनके लिए है जो बीएड एंट्रेंस टेस्ट पास नहीं किए हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल साबित होने वाला है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बीएड करना क्यों जरूरी होता है। जब हम अपने भविष्य को शिक्षक के रूप में ही रखना चाहते हैं तभी हमें बीएड करना आवश्यक होता है। जब हम ये सोच लेते हैं कि हमारा भविष्य का जो जीवन है वो संपूर्ण तरीके से शिक्षक के रूप में ही हमें बिताना है, ऐसा जब हम सोचते हैं तभी हमें बीएड करना अनिवार्य होता है। तो शिक्षक बनने के लिए बीएड करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बीएड ना करें तो हम शिक्षक नहीं बन पाएंगे। तो सबसे पहले हमें जरूरी है कि जब हम बीएड करेंगे अथवा बीएड एंट्रेंस परीक्षा देंगे तो जिस विषय पर हम बीएड लिखने वाले हैं उस विषय पर हमें हल्की सी पकड़ होनी चाहिए। वैसे तो विशिष्ट रूप से पकड़ हम बीएड में बना लेंगे, पर कुछ हल्की सी हमें वहाँ पे पकड़ होनी चाहिए। जैसे कि लोग आर्ट्स करते रहते हैं और डायरेक्ट संस्कृत और बीएड करने के लिए आ जाते हैं, हिंदी पर बीएड करने के लिए आ जाते हैं और भी इंग्लिश पर बीएड करने के लिए आ जाते हैं। आर्ट्स पढ़ रहे होते हैं तो उन्हें इन सब्जेक्ट्स के जो व्याकरण नियम है, जो साहित्यगत काव्य हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। जो वाङ्मय होता है, हिंदी वाङ्मय होता है, संस्कृत वाङ्मय होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में उनको पता नहीं होता है। वो सिर्फ क्या करते हैं, जब एंट्रेंस टेस्ट आने वाला रहता है, 10 दिन रहता है, 15 दिन रहते हैं, तब वो रट्टू तोते की जैसे रटना चालू कर देते हैं। अच्छी बात है, रटना भी चाहिए। संस्कृत में रटना भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, पर सिर्फ रटने से काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि आप चिरंतनी पढ़ते हैं, आप शास्त्र मंजूषा पढ़ते हैं, उसे पढ़ के आप एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, तो आप सिर्फ वही प्रश्न क्वालिफाई कर पाएंगे जो चिरंतनी में है, शास्त्र मंजूषा में है। उससे अगर बाहर के क्वेश्चन आ गए तो आप सभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको कम से कम संस्कृत के वाङ्मय के विषय में, हिंदी के वाङ्मय के विषय में, जिस विषय से रिलेटेड आप बीएड करने वाले हैं उस वाङ्मय के विषय में आपको कम से कम थोड़ा ही सही ज्ञान होने वाला है। जैसे कि मैं संस्कृत की बात कर लेता हूं, तो संस्कृत बीएड को क्वालिफाई करने के लिए आपको, वैसे तो जो पारंपरिक तरीके से पढ़ते आ रहे हैं, संस्कृत पढ़ते आ रहे हैं, उनके लिए बीएड एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना कोई भी चुनौती का काम नहीं है। वो मैं पहले भी बता चुका हूं। वो सिर्फ 10 दिन मेहनत कर ले, उनका बीएड आराम से निकल जाएगा। वैसे ना मेहनत करे तो भी निकल जाएगा। उनका व्याकरण मजबूत रहता है, साहित्य मजबूत रहता है, और जो भी संस्कृत, वैदिक संस्कृत का जो जीके रहता है, साधारण ज्ञान रहता है, वो सभी चीज़ें उनका मजबूत रहता है। तो उन सभी को पास करने में कोई भी परेशानी नहीं आती है। परेशानी उनको आती है जो शास्त्री नहीं किए होते हैं, प्राक शास्त्री नहीं किए होते हैं और आचार्य करके बीएड में आ जाते हैं, अथवा जो जनरल विषय पर पढ़े रहते हैं और डायरेक्ट हम संस्कृत क्षेत्र में प्रवेश करेंगे ऐसा सोचते हैं। तो उन सभी के लिए बीएड एंट्रेंस टेस्ट पास करना बहुत ही चुनौती का काम होता है। वैसे तो जब सीट खाली रहता है तो कम नंबर भी रहता है तो भी उनको बीएड परीक्षा वो पास कर देते हैं,
पर ऐसे पास करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि बीएड में सिर्फ आपको एजुकेशन के विषय में शिक्षा दिया जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत संस्कृत के विषय में, हिंदी के विषय में, जिस विषय पर आप बीएड करने वाले हैं उस विषय पर थोड़ी बहुत शिक्षा दी जाएगी, पर विशिष्ट रूप से आपको शिक्षा बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप शिक्षक बनने वाले हैं। तो विशिष्ट रूप से विशिष्ट शिक्षा की आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो आप कम से कम जिस विषय पर बीएड करने वाले हैं उस विषय का जो व्याकरण है, जो साहित्य है, जो वाङ्मय है उस विषय का, उन सभी चीजों को जानने का कृपया प्रयास कीजिए। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर बने रहेंगे तो समय समय पर हम आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियो भेजते रहेंगे जिसमें आप सभी को पता चल जाएगा कि संस्कृत बीएड लगाने के लिए, हिंदी बीएड लगाने के लिए, और भी बहुत सारे बीएड्स हैं, उन बीएड को लगाने के लिए क्या क्या पढ़ना रहता है, क्या क्या आवश्यक रहते हैं, इन सभी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। वैसे मैं संस्कृत का छात्र हूं तो मैं आप सभी को संस्कृत बीएड के बारे में बता देता हूं कि संस्कृत बीएड को लगाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए व्याकरण। आपको अगर संधि के विषय में पता है, आपको अगर समास के विषय में पता है, आपको अगर कारक के विषय में पता है, तो आप 30 मार्क के क्वेश्चन ऐसे ही हल कर लेते हैं। वैसे आप सभी को एक बात और पता होना चाहिए कि जिस विषय से रिलेटेड आप बीएड एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं उस विषय पे ही जो चेक करने वाले होते हैं, वो उस विषय पे ही ज्यादा फोकस करते हैं। ये जो बाह्य चीजें होते हैं, रीजनिंग, मनोविज्ञान, ये सब चीजों पे फोकस तो करते ही हैं, पर अगर आप उस चीज पे कम नंबर लाएं और इस चीज पे ज्यादा नंबर लाएं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पर आपका जिस विषय पे आप बीएड एंट्रेंस दे रहे हैं उस विषय पे ही आप सभी कम नंबर लाए हैं, और जो बाह्य विषय है जैसे कि मनोविज्ञान हो गया, रीजनिंग हो गया, इन सभी विषयों पे अधिक नंबर आए हैं, तो आपका बीएड लगने का चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। अगर सीट बच जाता है तो ही आपको बीएड मिलेगा। तो ऐसे परेशानियों से जूझने से कोई फायदा नहीं है। आप सभी को अगर संस्कृत बीएड लगाना है तो सबसे पहले आपको व्याकरण, साहित्य और जितने भी वैदिक वाङ्मय हैं, साधारण ज्ञान है, उन सभी के विषय में आपको जानना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपका संधि के में अच्छे से पकड़ है, आपका समास के विषय में अच्छे से पकड़ है, आपका कारक के विषय में अच्छे से पकड़ है, आपका अलंकार में अच्छे से पकड़ है, आपके कोई नाटक के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस है, मंगलाचरण किसे कहते हैं, संस्कृत साहित्य में नाटक का क्या स्थान है, संस्कृत के बहुत सारे काव्य हैं, उनके लेखकों के नाम आपको याद करने हैं। अगर इन सभी चीजों के बारे में आप सभी को पता है तो 100% गारंटी है आप सभी का बीएड आसानी से लग जाएगा। आपको किसी भी तरह की कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको और भी ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है। तो आप सभी को सबसे पहले अपना जो वाङ्मय है, जिस बीएड आप करना चाहते हैं उस विषय के वाङ्मय को आपको जानना बहुत ही ज्यादा, जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें, उन सभी को जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। तो इसी चैनल पर समय समय पर आगे हम आपको संधि, समास, कारक, अलंकार, वैदिक वाङ्मय, इन सभी चीजों के बारे में बताएंगे, क्योंकि अगर आप बीएड संस्कृत बीएड करना चाहते हैं तो इन सभी चीजों के बारे में आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इन सभी चीजों के न जानते हुए अगर आप बीएड क्वालिफाई कर भी लेते हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि बीएड में आपको इन सब चीजों की विशिष्ट रूप से ज्ञान नहीं दिया जाएगा। तो आप सिर्फ जाएंगे और टीचर जो क्या स्टूडेंट को पढ़ाने से पहले खुद पढ़ेंगे फिर जाएंगे, ऐसे में आप सभी का टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो कम से कम जो बेसिक चीजें होती हैं उन सब के विषय में आप सभी जान जाइए, आपका बीएड पूर्ण रूप से क्वालिफाई आप कर लेंगे और आगे भी आपके टीचिंग प्रैक्टिस, इन सब चीजों में कभी भी कोई किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो पाएगी। तो आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके और जरूर बताएं, और आप सभी को बीएड से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी है तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो बहुत सारे लोगों को जरूरत होती है जो बीएड करना चाहते हैं पर उन्हें अच्छे से गाइड देने वाला कोई नहीं होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अच्छे से आपको गाइड कर सकूं बीएड एंट्रेंस टेस्ट पास करने के विषय में। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर लिख के बताएं। तब तक के लिए आपको जय जगन्नाथ।